everyone, how are you? I am fine. As you know that we are continuing our spoken English course and that name is Perfect Spoken English course. Yes, and we have completed already 10 videos of this course. Today is the day 11. I'm sorry because my video came late. Yes, and two reasons behind it I want to inform you. First one, my health was not well, and second reason is there some construction work going on in my locality. Because of this I won't able to upload video. Okay, so for this I'm really feel very sorry, and now we are going to continue. I'll try my best to continue this course. Today is day 11 as we have finished present indefinite present continuous tense, past indefinite past continuous tense, and today is the turn to understand future indefinite tense. Yes, future indefinite tense is used for an action which is not yet done and it may be taken place in the future. ठीक, तो जो अभी नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, अभी वर्तमान में भी नहीं हो रहा है, हमारे पास्ट में भी नहीं हुआ है, बट मे बी इट डन इन फ्यूचर, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. यस, और इसके लिए जो हमें हेल्पिंग वर्ब लगती हैं वो है विल और शैल. यस, today's video is for how to frame sentences with the help of will or shall. Yes, so let's get started with the sentences. I'm going to make negative sentences and interrogative sentences plus. Okay, so it will help you to remove your formation of sentences. Let's get started. Yes, so sentence का structure होता है subject plus will or shall according to the subject plus उसके साथ आपका verb की first form यूज होती है. इसे हमें ध्यान रखना है कि future indefinite tense में verb की first form यूज होगी, then object and then कॉम्प्लीमेंट्री. यस, सो सेंटेंस से समझते हैं. पहले हमें ये समझना है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ क्या लगेगा. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको दो चीज़ें याद रखनी है. यू और दे के साथ हमें विल लगाना है, आई और वी के साथ हमें हमेशा शैल लगाना है. ये ध्यान रखना है. आई शैल, यू शैल, वी विल, दे विल. ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंज आएगा क्योंकि नॉर्मली हम प्लूरल्स के जो प्रोनाउंस थे आई, वी, यू, दे के साथ इनके साथ एक जैसा ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे. बट इन फ्यूचर में हमें ये ध्यान रखना है जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है वहाँ पर शैल का यूज़ बहुत कम होता है. तो आई के साथ शैल लगाएंगे हम, यू के साथ शैल लगाएंगे, बट वी और दे के साथ हमें विल लगाना है. और बाकी हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, इनके साथ भी हमें विल का यूज़ करना है. तो ये ध्यान रखना है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैक्सिमम ऑफ देम एक्सेप्ट आई और यू, इनको छोड़कर ही, शी, इट, वी और दे के साथ हमें विल का यूज़ करना है. और बाकी जो भी आई और यू बच गए इनके साथ हमें शैल लगाना है. मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ बहुत कम होता है. ठीक है, उसके भी अलग अलग रीजंस हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर. यस, तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस बनाना सीखते हैं. तो मान लीजिए आप पहले हिंदी में समझते हैं कि कैसे सेंटेंस होंगे. चलिए समझते हैं कि हिंदी के सेंटेंसेस कैसे होते हैं. मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, तुम भूल जाओगे, मैं खाना बनाऊंगी, मैं जीतूंगा, है ना. ऐसे वाले सेंटेंसेस, गा, गी, गे वाले सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. ये ध्यान रखना है कि आई और यू के साथ शैल का भी यूज़ हो सकता है और कहीं कहीं पर विल का भी यूज़ होता है. ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है. मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल और शैल दोनों लगता है. ठीक है, तो उसके लिए बातों कंफ्यूज नहीं होना है कि कब विल लगाना है कब शैल लगाना है. वाइल लिसनिंग रेगुलरली यू कैन अंडरस्टैंड वेयर वी हैव टू पुट विल एंड वेयर वी हैव टू पुट शैल. यस, तो पहले बेसिक तरीके से सीखते हैं. मैं जीतूंगा, आई विल विन. यस, आई विल विन. सिंपल सा सेंटेंस. चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं, उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में बना के चलते हैं. ठीक है, सो सेंटेंस इज वह खाना बनाएगी. सेंटेंस इज वह खाना बनाएगी. शी विल कुक द फूड.
वह खाना नहीं बनाएगी। She will not cook the food. Will not को हम शॉर्ट फॉर्म में या यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन में इसे won't भी कह सकते हैं, ठीक है। She won't cook the food. Yes, वह खाना बनाएगी। She will cook the food. वह खाना नहीं बनाएगी। She won't cook the food. क्या वह खाना बनाएगी? Will she cook the food? Yes, I hope you understand. It's easy. Just try to understand the structure. Subject, then we, then verb की first form, then you have your object and complementary. Okay, now let's make some another sentence. वे कल घर जाएंगे। वे कल घर जाएंगे। They will go to home tomorrow. They will go to home tomorrow. Yes? या they will go to their village tomorrow. Yes? वो कल घर नहीं जाएंगे। They won't be go village tomorrow. They won't be go home tomorrow. Yes? क्या वो कल घर जाएंगे? Will they go to home tomorrow? Will they go to home tomorrow? This is the structure of the sentence. With the help of a structure, you can understand कि हम उसको पॉजिटिव में कैसे बनाएंगे, नेगेटिव में कैसे बनाना है, और अगर हमें क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बनाने हैं तो उस तरीके से सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हमने 2 सेंटेंसेस सीखे। नाउ लेट्स हैव सम मोर एग्जाम्पल्स। कमल कल गाना गाएगा। सेंटेंस इज कमल कल गाना गाएगा। कमल विल सिंग अ सॉन्ग। यस, ये कमल गाना गाएगा। कमल विल सिंग सॉन्ग। कमल गाना नहीं गाएगा। कमल वोंट सिंग अ सॉन्ग। क्या कमल गाना गाएगा? विल कमल सिंग अ सॉन्ग? यस, easy. You can frame the sentences according to your choice, but the practice is very important. With the help of practice, you can understand where we have to use will, where we have to use shall. Okay? उसके पिताजी कल दिल्ली से वापस आएंगे। उसके पिताजी कल दिल्ली से वापस आएंगे। Yes? His father will come from Delhi tomorrow. His father will not come from Delhi tomorrow. उसके पिता दिल्ली से नहीं आएंगे। क्या उसके पिता दिल्ली से आएंगे? Will his father come from Delhi tomorrow? Yes, I hope you understand the structure of the sentences. Yes, so with the help of this, you can understand कि how to frame sentences with will and shall. Let's try to practice the sentences with shall. Yes, so it's very easy to frame it. तुम कल स्कूल जाओगे। You shall go school tomorrow. तुम कल स्कूल जाओगे। You shall go school tomorrow. कल तुम स्कूल नहीं जाओगे। You shall not go to school tomorrow. क्या तुम कल स्कूल जाओगे? Shall you go to school tomorrow? Yes, so with the help of shall, with the help of will, you can frame sentences like this. I hope it's very easy because it has verbs first form, so it's very easy to frame the sentences. Yes, so future जैसे present में हमने first form use की, present indefinite में हमें past indefinite में first form use नहीं करनी थी, हमने past indefinite में verb की second form use की, but हमें future indefinite में फिर से verb की first form use करनी है। ऐसे आप याद कर सकते हो कि present indefinite में verb की first form, future indefinite में verb की first form और past indefinite में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। तो आपके दिमाग में ये एकदम फिक्स हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हमें ये समझना है कि शैल और विल को यूज करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है। ठीक है, विल को यूज करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो दैट टाइम यू कैन यूज विल यू हेल्प मी? यस, विल यू पास दिस बुक नाउ? यस, सो जब भी हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है दैट टाइम यू कैन यूज विल। शैल हमें कुछ जगह पे यूज करना है, जैसे कि हम किसी को कमांड दे रहे हैं, यू शैल डू योर वर्क नाउ। यस, और यू शैल डू योर वर्क ऑन टाइम, तुम्हें अपना काम सही समय पर पूरा करना चाहिए। सो इट्स अ कमांड। यस,
You shall do your work on time. That is command. So because of this we can use shall with you. Yes. So if there is any offer, suggestion, command or promise, that time you can use shall. Yes. Offer, suggestion, command or promise, these type of sentences you can frame the sentence with shall. Offer, shall you please to take this plate of चाउमीन? क्या आप ये चाउमीन की प्लेट लेना पसंद करेंगे? Shall you, ये आप एक ऑफर कर रहे हो. Yes. Shall you please to take this plate of चाउमीन? क्या आप ये प्लेट ऑफ चाउमीन लेना पसंद करेंगे? Yes. अगर आपको कोई ऑफर दिया जा रहा है, you can say shall we go to the restaurant? Yes. Shall we go to the restaurant? So this is an offer. Yes. So that's why shall is there. Shall we go to the restaurant? Yes. अगर हम बात करेंगे, कोई ऑफर दिया जा रहा है जैसे कि that bag is too heavy. Shall I help you? ये बैग बहुत भारी है, क्या मैं आपकी मदद कर दूँ? Yes. So this is also मदद कर दूँ. It means in future you can help that person. So that's why you can say like can I help you? That is also correct. But instead of shall I help you, that is also correct one. Okay. अगर हमें बोलना है कि shall I close the door? क्या मैं डोर क्लोज कर दूँ? That is an offer also. So this is the way to use shall in your sentences. Nowadays shall is not used in modern spoken English. हम मॉडर्न इंग्लिश में अधिकतर हर जगह पर विल का ही यूज़ कर रहे हैं. शैल का यूज़ बहुत मिनिमम हो चुका है. तो कुछ सेंटेंसेस में इफ़ यू वांट टू मेक योर इंग्लिश इम्प्रेसिव यू कैन यूज़ शैल टू. यस. सो हमें इंग्लिश में विल का यूज़ कैसे करना है? आई, वी, यू, दे सबके साथ हम विल लगाकर सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें सेंटेंस के साथ सिर्फ शैल लगाना है. ठीक है. तो यहाँ पर आपको एक फ्रीडम मिल जाती है. यू आर फ्री टू यूज विल और शैल विद एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट. यस. सो दैट इज द न्यू फीचर or you can say unique feature of future indefinite tense, that here we are not bound to use any type of subject with will or shall. Yes, but shall हमें सबके साथ use नहीं करना है. We can use maximum of time will. Yes, there is no hard and fast rule that you can use shall with these type of subjects. Yes, so it's very easy to understand. Will not को short form में हम won't भी बोल सकते हैं. So you can use won't he bring the goods. Yes. So sentence formation it's very easy. आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन क्लियर पता है. वर्ब की हमें हर जगह फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. चलिए कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं. I will do my homework myself. I will do my homework myself. मैं अपना होमवर्क खुद करूँगा. Yes. I will do my homework myself. I will not do my homework myself. Will I do my homework myself? Yes. Easy to understand. They will dance in tomorrow's party. They will dance in tomorrow's party. यानी कल की पार्टी में वो डांस करेंगे. They will not dance in tomorrow's party. Yes, कल की पार्टी में डांस नहीं करेंगे. Will they dance in tomorrow's party? क्या वो tomorrow की पार्टी में डांस करेंगे? Yes, so it's easy to understand the formation. विल के साथ और शैल के साथ सेंटेंसेस को बहुत इजी से फ्रेम किया जा सकता है. आई होप यू अंडरस्टैंड विद ऑल दीज एग्जाम्पल्स हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस विद विल एंड शैल. यस, शैल से भी हमने कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करके देखे और शैल का यूज़ मिनिमम होता है तो इसलिए उसको बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में समझाने का कोई मतलब नहीं है. जहाँ पर भी कन्फर्मेशन है, प्रॉमिस है या फिर आप कोई ऑफर कर रहे हो वहाँ पर यू कैन यूज़ विद आई और यू के साथ आप शैल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और नॉर्मली हर सब्जेक्ट के साथ हमें विल यूज़ करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड इफ़ यू लाइक दिस कोर्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. Okay, so we will meet you in the next video which is all about future continuous tense. That's important. Okay, so till then just take care of yourself, keep smiling and keep learning. Bye bye.